हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। कैसे हो भाई सब? आई होप सब बढ़िया हो, अच्छे जा रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज आपका इंग्लिश का एग्जाम था। एक दो मिनट का पॉज लो और बताओ आपका इंग्लिश का एग्जाम हुआ कैसे, कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो हो गया, लैंग्वेज का सब्जेक्ट था, मोस्टली बच्चों का अच्छा हुआ होगा ये मुझे लगता है। अब देखिए आपके मेन सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। अब इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा इन सब्जेक्ट में आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने की गलतियां मत करना। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि लाइक अभी 4 दिन बाद आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो इन 4 दिन आपको सिर्फ केमिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए और उसके बाद जब 5 दिन फिजिक्स में मिलेंगे तो 5 दिन सिर्फ फिजिक्स पे फोकस करना चाहिए। इस तरह से आपको बात करनी है। तो अब केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो स्मार्ट स्टडी के लिए आपको यह पता होना चाहिए किन टॉपिक से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम हर एक चैप्टर के उन टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये मुझे कैसे पता चला बेटा? प्रीवियस ईयर को देख के और सैंपल पेपर को देख के ये वीडियो बनाई जा रही है कि हाँ यार यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखो आपको पता है हमारे क्या है, जो नए क्वेश्चन पेपर हमारे डिजाइन किए जा रहे हैं उसमें 5 सेक्शन आएंगे, ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन ए में एमसीक्यूज आएंगे, रीजन असर्शन आएंगे। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर, सेक्शन सी में भी शॉर्ट आंसर, डी में आपका केस स्टडी आएगा और ई में आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। जो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर होते हैं उसमें टाइप पार्ट्स होते हैं। क्लियर? अगर कोई बच्चा चाहता है पास होना तो भैया फिजिकल इनऑर्गेनिक अच्छे से कर ले, है ना। और अगर किसी को ये है कि मुझे तो 70-80 चाहिए तो ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर पढ़ लो। कौन कौन से? हैलोल्किन, हैलोरिन, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल। और अगर किसी को ये 95+ ही स्कोर करना है तो बेटा ऑब्वियसली आपको सब कुछ करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे नोट्स की बात करूंगा तो नोट्स आपको सारे के सारे मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और इस चैनल पे सारा रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है। टाइम सेविंग के लिए सबसे बढ़िया रिकॉर्डेड 2x में देखो, 1.5x की स्पीड में देखो। और अगर कुछ बच्चे ये होते हैं कि सर मुझे तो लाइव पढ़ना है, नई क्लासेस देखनी है, तो बेटा लाइव मैराथन्स आपको मिल जाएंगे। हमारा जो दूसरा चैनल है धैर्य अकेडमी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आज से ही उधर भी क्लासेस आ रही हैं। आगे मूव करते हैं। तो जिन बच्चों का ये है कि मेरे को तो बेसिक ही नहीं आता, तो बेसिक के लिए क्या करो बेटा, वन शॉट देखो, 15 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना। जिनके ये है कि मुझे मीडियम सी रिवीजन है, 30 मिनट्स रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। जो प्रो बन चुके हैं कि सर मेरा बेसिक ओके है, मेरा मीडियम भी ओके है, तो बेटा अब आप लोग क्या करोगे, 15 मिनट्स रिवीजन से चैप्टर का ओवरव्यू लो, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू लगाओ और ये देखो सारे कंसेप्ट आते हैं कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, सारे ग्राफ आपके बन रहे हैं, सारे डिफरेंसेज आते हैं, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू आते हैं, नेम रिएक्शंस आती हैं, कन्वर्जेंस आते हैं, मैकेनिज्म आते हैं क्या, KMNO4 K2CR27, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई एबीसी, गिव रीजन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। अच्छा ये जो मैंने एरो लगाई है ना, ये सारी वीडियोज अपलोडेड है ऑलरेडी, ठीक है। इनके लिंक सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, मुझे जस्ट एग्जाम रेडी होना है, मैं देखना चाहता हूँ पेपर से पहले फील कैसी आती है, तो बेटा आपके लिए सीबीएसई के मोस्ट लाइकली सेट है प्रयास के, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर आंसर शीट मिलेगी। ये मत सोचना कि इन क्वेश्चन पेपर में से ही फाइनल में पेपर आएगा। ये क्वेश्चन पेपर जस्ट आपको एक फाइनल की फील दे सकते हैं, है ना। वही 5 सेक्शन होने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे भैया, आंसर शीट होंगी, आपको पहले ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट फिल करना सीख जाओगे आप लोग, ऑन टाइम पेपर कंप्लीशन सीख जाओगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस बच्चे की तैयारी हो चुकी है, पेपर की फील करना चाहता है, तो उनको जरूर ये ऑर्डर कर लेनी चाहिए। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म देखोगे, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, है ना। मोलैरिटी मोलैलिटी का डिफरेंस, इनके फॉर्मुलाज आप अच्छे से कर लो, इनकी यूनिट देखो बेटा। जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो हर एक कंसेप्ट की आपको यूनिट पता होनी चाहिए और हर एक कंसेप्ट के आपको 2-2 3-3 न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करने चाहिए। न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं आते हैं, उनकी कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं होती है, ठीक है। आपको हर एक कंसेप्ट के न्यूमेरिकल करने हैं और ये आप करोगे तभी आप इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे। अगर थ्योरीज की बात करें, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनसे रिलेटेड कंसेप्ट आपके बन जाते हैं। या फिर वाई एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स फील्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, वाई, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं, जनरली जो न्यूमेरिकल बनते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल हेनरी लॉ से बन जाते हैं, राउल्ट्स लॉ से भी 1-2 2023 में बने थे, बट मोस्टली क्वेश्चन आपके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर से बनते हैं। बट आपको सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। अब वेंटो फैक्टर भी इंट्रोड्यूस होने लगा है। वेंटो फैक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। NaCl का वेंटो फैक्टर होता है 2, MgCl2 का वेंटो फैक्टर होता है 3। कैसे होता है ये, Mg2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव, इस तरह से यहाँ पर 3 आ जाता है। एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है I-1/n-1 और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला होता है I-1 1/n-1। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, 9 मार्क्स का, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसका डायग्राम और एक्सटर्नल पोटेंशियल के साथ उसका क्या रिलेशन होता है, ये जनरली पूछा जा रहा है क्वेश्चन। नर्स्ट इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज तक एक सिंगल ईयर ऐसा नहीं गया जब नर्स्ट इक्वेशन और इसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चन ना पूछे गए हो। एप्लीकेशन क्या होती है, आपको ई सेल कैलकुलेट करना पूछा जा सकता है, आपको डेल्टा जी या फिर डेल्टा जी नोट कैलकुलेट करना पूछा जा सकता है। डेल्टा जी नोट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी माइनस NF E नोट सेल, इसका फॉर्मूला होता है। KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
कोलर्स लॉ की आप बात करोगे, कोलर्स लॉ की 3 एप्लीकेशन और यहाँ पर एक ग्राफ आता है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का, है ना। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी सॉरी इस तरह से ग्राफ होता है, यहाँ पर होती है मोलर कंडक्टिविटी और यहाँ पर होता है कंसंट्रेशन। तो एक ग्राफ बनता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग के लिए और ये होता है वीक के लिए। बेटा इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हो ना तो आप 8 से 10 नंबर पक्के मान सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे कंसेप्ट कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और कोलर्स लॉ क्या होता है, जब भी किसी की आप मोलर कंडक्टिविटी निकालते हो तो वो कटायन और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होती है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं बेटा। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा वाला है, इसमें मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना रखी हैं, बट आज या कल में एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा, अभी के लिए थोड़ा होल्ड पे रख सकते हो, ठीक है। सेल जो है प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल। सेकेंडरी सेल की रिएक्शन पूछी जाती है रिचार्जेबल की, फ्यूल सेल की एडवांटेज पूछी जाती है, कोरिजन के बारे में पूछा जाता है और कैसे आप कोरिजन से किसी मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो ये भी पूछा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स में जनरली जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर से बनते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर का आपको पता होगा टी हाफ जो होता है वो क्या होता है 0.693/K। दूसरे क्वेश्चन इसमें किससे बनते हैं, आपको दिया होता है कि एक रिएक्शन को 20% होने में लगते हैं 15 मिनट्स, बताओ इसको 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा जाता है। इस चैप्टर के ग्राफ पूरी केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, 3-4 ग्राफ है, उनको बहुत अच्छे से देखोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको रेट लो का जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे के ए की पावर 1 है, बी की पावर 2 है, इनका सम बताओ ऑर्डर क्या है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आप लोगों से पूछी जाती है, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन, उसका ग्राफ न्यूमेरिकल बनता है ना। इक्वेशन क्या होती है, log K2/K1 EA 2.303 R, इसका मल्टीप्लीकेशन बनता है 19.15 1/T1 - 1/T2। यहाँ से आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री अगेन बोल रहा हूँ सबसे ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा डाटा आपको याद नहीं रखना, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना है। यस फॉर्मुला शीट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, उसमें फॉर्मुलाज को बार बार पढ़ना है और उसके न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं। इसके बाद आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। देखो DNF कोऑर्डिनेशन थोड़े से लिंक्ड है, ठीक है। DNF ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें पहले डी ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। जिंक कैडमियम मरकरी जो होता है, जिंक की कन्फिग्रेशन होती है 3D10, कैडमियम की होती है 4D10, मरकरी की होती है 5D10। इनका एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, क्यों होता है, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसी से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों वेरिएबल होती है इनकी, क्योंकि N-1D के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं स्मॉल एनर्जी गैप की वजह से, कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, कलर कंपाउंड क्यों बनाते हैं, और इनका ये पूछा जाता है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है और कुछ का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है। हाई क्यों होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, KMnO4 K2Cr2O7 की बेटा प्रिपरेशन आ जाती है, इनकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। अलग से एक 30 मिनट्स की वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से बना रखी है, उसको देख लेना, ठीक है। एफ ब्लॉक में लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, 4F 5F का डिफरेंस आप लोग कवर करोगे और उनकी सिमिलरिटीज भी देखोगे, 4F में और 5F में क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो श्योरली क्वेश्चन बनता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप CFT को या फिर वर्नर थ्योरी को छोड़ दोगे। इस चैप्टर में आपको सब कुछ पढ़ना है, हर एक चैप्टर में सब कुछ पढ़ना है। एक्स्ट्रा फोकस में आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे करोगे, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन बन जाता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक से क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा CFT की अगर बात करूँ तो जो टेट्राहेड्रल की एनर्जी होती है वो 4/9 टाइम्स होती है डेल्टा O की, है ना। एक और मैं बात बता देता हूँ कि अगर कभी डेल्टा O ज़्यादा है P से, इट मीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पर क्या होगी बेटा, पेयरिंग होगी। और यहाँ पर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, इट मीन्स कांट कोज पेयरिंग, कांट कोज पेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा सकते। अगर मैं बात करता हूँ वर्नर थ्योरी, दो तरह की वैलेंसी की बात करता है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर। इस चैप्टर में जो कंसेप्ट स्टार्टिंग होते हैं लीगेंड्स, है ना, मोनोडेंटेन लीगेंड्स क्या होते हैं, एम्बीडेंटेन लीगेंड्स क्या होते हैं, एम्बीडेंटेन अच्छे से पढ़ लेना, बाइडेंटेन क्या होते हैं, पॉलीडेंटेन, पॉलीडेंटेन का एक एग्जांपल आता है EDTA, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई, नोमेनक्लेचर पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आपको ना नाम दिया होता है, नाम से आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा फोकस कर लेना। और आइसोमेरिज्म आपको एग्जांपल दिए और आपको आइसोमर बताना होगा। लाइक अगर कहीं पर H2 का हेयर फेयर है तो हाइड्रेट आइसोमर होता है, अगर कहीं पर 2 कोऑर्डिनेशन फेयर है तो कोऑर्डिनेट आइसोमर होता है, अगर कहीं पर मान के चलो एम्बीडेंटेड लिगेंड है जैसे NO2 हो गया या CN हो गया तो यहाँ पर लिंकेज आइसोमर देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकल होते हैं। ऑप्टिकल की खास बात क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और एक लिगेंड कम से कम बाइडेंटेंट होना चाहिए। अच्छा ये नीचे ना सबके इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन भी मार्क करा रखे हैं, ठीक है। आगे हम करते हैं ऑर्गेनिक पे चलते हैं, हेलोकेन हेलोरिन। देखो ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बेटा आप बायोमोलिक्यूल से करना, क्योंकि ये 7 नंबर का चैप्टर है और ये बिल्कुल अलग है, इसका ऑर्गेनिक से कुछ लेना देना नहीं है, ये पूरा बायो वाला चैप्टर थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट सैकराइड्स को बोलते हैं, है ना। उसके बाद मोनोसैकराइड होते हैं, डाइसैकराइड होते हैं, जैसे कि सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया।
इनके बारे में कि इनका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या है, जैसे सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। ग्लूकोज की बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं बेटा, वो रिएक्शंस देखोगे, और कुछ रिएक्शन शो नहीं करता है ना, लाइक ये नहीं रिएक्ट कर सकता, ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। स्ट्रक्चर और रिएक्शन बहुत अच्छे से देखने वाले हो। पॉलीसेकेराइड के बारे में थोड़ा बहुत याद रख लेना, जैसे कि जो स्टार्च होता है ये अमाइलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। अमाइलोज 20% होता है, अमाइलोपेक्टिन 80% होता है। ये स्ट्रेट चेन होती है, ब्रांच होती है, ये सोल्यूबल इन वाटर होती है, इनसोल्यूबल इन वाटर होती है। प्रोटीन्स की बात करूँ तो फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन का डिफरेंस आ जाता है, और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। असेंशियल नॉन एसेंशियल भी पूछा जाता है आप लोगों से। और जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, लाइक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो आपको क्या बताता है, सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड। इसके बाद टर्सरी क्या होता है भैया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और क्वार्टरनरी में क्या होता है भैया, ओवरऑल फोल्डिंग हो जाती है सारे के सारे की, है ना, 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो डीएनए आरएनए का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको बहुत अच्छे से देखोगे कौन कौन से बेस कॉमन है, कौन कौन से बेस नॉन कॉमन है। विटामिन की डेफिशिएंसी डिसीज पिछले साल बहुत पूछी गई हैं, तो हर एक विटामिन की आपको डेफिशिएंसी डिसीज पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आ जाओ, इसके बाद आप ये कर लेना, लाइक अमाइन भी बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत सिलेक्टेड से टॉपिक है। क्वेश्चन कहाँ से, इसके देखो 2-3 टेस्ट हैं, 2-3 नेम रिएक्शन है, बेसिक स्ट्रेंथ है, इस पे एक्स्ट्रा फोकस कर लेना। ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक देखो, अगर देखो ऑर्गेनिक का जो मुझे पर्सनली लगता है जो चैप्टर तुम्हें हैंग कर सकता है वो है एल्डिहाइड कीटोन्स। सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर मुश्किल नहीं है, इनके आप अलग अगर वन शॉट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपका मतलब ही नहीं है क्वेश्चन गलत हो जाए। यस, एल्डिहाइड कीटोन्स टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं रिकमेंड करूंगा उसका सबसे लेट पढ़ना। अमाइंस पढ़ोगे, अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ होती है गैस स्टेट में, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। सिर्फ एक फैक्टर बताता है, इंडक्टिव फैक्ट। एक्वस फेस में अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ बता रहे हो तो 3 फैक्टर से पता चलता है, इंडक्टिव फैक्टर से, स्टीरिक से और सोल्वेशन से। मिथाइल ग्रुप है तो 213 होता है बेसिक स्ट्रेंथ, इथाइल ग्रुप है तो 231 होता है। और अगर मैं बात करूं वैसे अमाइंस से ज़्यादा बेसिक होते हैं, सॉरी अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होते हैं एलिफेटिक अमाइन। अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होते हैं एलिफेटिक अमाइन, और सबसे कम होते हैं बेटा एरोमेटिक अमाइन। 2-3 नेम रिएक्शन है, लाइक गैब्रियल थैलीमेट सिंथेसिस, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, 100% होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पूछी जाती है, इसके कन्वर्जन बहुत बनते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ और के बी एक ही बात होती है, बेसिक स्ट्रेंथ और पी के बी अलग अलग बात होती है। अगर कोई पी के बी का ऑर्डर बोल रहा है, इट मीन्स वो बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा ऑर्डर बोल रहा है आपको। डाइजोनियम सॉल्ट की बात करें तो N2Cl होता है, और इसकी सारी की सारी रिएक्शन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे कन्वर्जन में आपको ये हेल्प करने वाला है। इसके बाद आओगे इस चैप्टर पे, हैलोल्किन हैलोरिन पे। हैलोल्किन हैलोरिन में जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो SN1 SN2 से बनते हैं। SN1 में जो मेन बात है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मैटर करती है, तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी जो होता है वो ऑर्डर होता है। SN2 में क्या होती है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस मैटर करती है, तो 1 2 3 इसका ऑर्डर होता है। ठीक है। अगर बात करते हो कुछ नेम रिएक्शंस की, नेम रिएक्शंस में फिंकलस्टेन, स्वार्ट्स, सैंडमेयर, गैटरमैन, वुड्स फिटिग इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। मार्कोनिकोफ रूल का शॉर्टकट क्या होता है, नत्थु लाल हलवाई। एंटी मार्कोनिकोफ रूल का शॉर्टकट क्या होता है, नत्थु हरा हलवाई। एंटी मार्कोनिकोफ की कंडीशन होती है कि HBr होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एलिमिनेशन कब आएगी, जब एल्कोहलिक KOH होगा, अदरवाइज नहीं आएगी। SN1 SN2 को बहुत अच्छे से करोगे, इस चैप्टर से नोमेनक्लेचर पूछा जा सकता है। अब आ जाओ अल्कोहल, फिनोल ईथर एंड एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। पर्सनली रिकमेंड करूंगा इनको सबसे लास्ट पढ़ना, और ये दोनों चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शन सिमिलर ही होती है, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ लेना। 14 मार्क्स का ये बनता है। ठीक है, और पहले ये पढ़ना, इसमें जैसे 3 रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन, राइमर-टाइमर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, और एक और होती है क्यूमीन। क्यूमीन क्यूमीन में क्या होता है, ओ क्यूमीन है फिनोल। आप क्या लेते हो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेते हो, इधर CH3 इसकी O2 के साथ रिएक्शन कराते हो, और फिर H3O पॉजिटिव के साथ, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिज्म अगर किसी चैप्टर से पूछा जा सकता है, वैसे तो हैलोल्किन हैलोरिन से भी बन जाते हैं 2-3 मैकेनिज्म, बट सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर से रहती है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म, है ना, 2 अल्कीन 2 ईथर। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ 3 चैप्टर में आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ वाली बात, तो याद रखिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, जैसे NO2 ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं लाइक CH3 मिथाइल ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देते हैं। ठीक है। इसमें टेस्ट की बात करें तो एक लुकास टेस्ट बनता है। लुकास टेस्ट जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को डिस्टिंग्विश करेगा। कैसे करते हैं भाई, प्राइमरी तो लुकास के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, सेकेंडरी 5 मिनट में टर्बिडिटी दे देता है, और टर्सरी इमीडिएटली दे देता है। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबसे लेंथी चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कन्वर्जन, और कन्वर्जन सारे के सारे नेम रिएक्शन से बनते हैं। इसके नेम रिएक्शन और टेस्ट आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन विद ट्रिक, हर एक चैप्टर की नेम रिएक्शन है। इस चैप्टर की जो सिलेक्टेड नेम रिएक्शन है
रोजनमैन रिडक्शन, स्टीफन्स, इटार्ड, गेटरमैन, क्लेमेंशन, वुल्फ किस्नर, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो, HVZ, ये 10-12 रिएक्शन है। और जो टेस्ट हो गए टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, आइटोफॉर्म टेस्ट, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इन्हीं में ही सारा सार बसता है इस चैप्टर का, है ना, इनको। और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, वही बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है कार्बोनिल ग्रुप की स्पेशली, वो डिपेंड करती है बेटा कितना बल्कि ग्रुप है। जैसे इधर देखो 2 बल्कि ग्रुप है और इधर नन्हे मुन्ने ग्रुप हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जितने बल्कि ग्रुप होते जाएंगे उतनी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये वाली बात है। तो सारी की सारी बातें बता दी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरने की जरूरत नहीं है, जो ऑर्डर बोला उस ऑर्डर में पढ़ना, पहले नेम रिएक्शन पे फोकस करना। बाकी मैंने आपके लिए सारे के सारे नेम रिएक्शन एक जगह पर, सारे के सारे कन्वर्जन दूसरी जगह पर, सारे के सारे कन्वर्जन के रोड मैप तीसरी जगह, मैकेनिज्म अलग से करवा दिए हैं, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अलग से करा दिए, मतलब आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। पढ़ो, बार बार स्ट्रैटेजीज मत देखो, एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो और पढ़ना स्टार्ट करो, जुट जाओ। ये 4 दिन मतलब पूरा बेस्ट लगा दो अपना, कोई रोक नहीं सकता आपको अच्छे मार्क्स लेके आने से। चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं। बहुत ख्याल रखिए, कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बता देना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।